My name is Saurabh. I am going to discuss about respiration. ब्रीथिंग को ही क्या हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं? नहीं, ब्रीथिंग एक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। तो रेस्पिरेशन जैसे हमारे आसपास में जो एयर है, तो वो एयर को हम लोग नोज़ के थ्रू लेते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो सब मिक्स होता है। फिर हम लोग उसको नोज़ के थ्रू लेते हैं, फिर नोज़ से वो जाता है वो हमारे ट्रेकिया में, ट्रेकिया से जाता है वो हमारे लंग्स में। तो लंग्स क्या करता है, लंग्स उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल के ब्लड में मिक्स कर देता है। ब्लड जाता है फिर हमारे हार्ट के पास और हार्ट उसको पंप करता है। तो उस हार्ट जब उसको पंप करता है तो वो अलग-अलग डिफरेंट-डिफरेंट ऑर्गन में चल जाता है और ऑर्गन ऑर्गन बनते हैं टिश्यू से और टिश्यू बनते हैं सेल से और सेल में होते हैं सेल सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं और ऑर्गन्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूम, सेंट्रोसोम। तो इसमें से जो एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीजन को लेके एनर्जी बनाता है। इसके बाद ब्रीथिंग। ब्रीथिंग एक रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। इसके अंदर होता है इन्हेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इन्हेलेशन में होता है जैसे हम लोग साँस लेते हैं उसको इन्हेलेशन कहते हैं। उसके अंदर आता है नाइट्रोजन फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन होता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% और जो एक्सहेलेशन मतलब निकालना उसको। तो नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन कोई भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसके लिए उसको लार्ज अमाउंट पे फूड पैकेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लिए वो हमारे बॉडी के साथ भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है, इसके लिए वो 70% 78% वापस आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ना पहले 21% रहता है जब हम लोग उसको अंदर लेते हैं और फिर जब हम लोग निकालते हैं उसको, तो वो 4% कट जाता है, तो वो 70% बच जाता है फिर। और उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड। का कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो 4% बढ़ जाता है, मतलब 4.03%। और इसके बाद हमारा आता है रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जैसे जलीय जीव, तो